हेलो एवरीवन। एडवांस लेवल का फिजिक्स प्रॉब्लम की सीरीज में आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 80 आपके साथ कर रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप आपने इसका ट्राई किया होगा। देखिए इसका मैं सोल्यूशन आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ। क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि ये दो आइडियल सोलेनोइड्स थी, इसमें I1 I2 करंट बह रहा था। आइडियल सोलेनोइड्स थी, दोनों का एरिया सेम था, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ सेम थे और हमको एक सोलेनोइड के द्वारा दूसरे सोलेनोइड पर फोर्स बताना था। सो ये क्वेश्चन था। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा वो क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके पढ़ सकते। नहीं कहते ट्राई जरूर कर लीजिए, कुछ सोच लीजिए, बिकॉज फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कुछ सोचे। थॉट प्रोसेस का डेवलप होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोचते हो और उसे आंसर आ जाए, सोल्यूशन हो जाए तो आपने सीखा। यहाँ पर कुछ भी आप सोचते हो, हाँ, हर सोच आपका किसी लॉ से गवर्न होना चाहिए, रैंडम नहीं सोचना है। तो लॉ के अंडर आप कुछ भी सोचते हो, दैट इज एजुकेशन, और उससे आपका सोचने का ढंग जरूर से बढ़ेगा। क्वेश्चंस तो एक जस्ट मौके होते हैं ताकि आप कुछ नया किसी एक दिशा में सोचें। अदरवाइज थॉट प्रोसेस डेवलप करने का जो प्रोसेस वो खुद से होता है। आप गिवन प्रॉब्लम पे अपना थॉट प्रोसेस लगाइए, लॉज लगाइए, कॉपी बुक से जो पढ़े उसका यूज कीजिए। इसको एजुकेशन करते हैं और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ता ही है, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो। ओके, सो उम्मीद करते इसी सोच के साथ आप ये सब सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे या फॉलो करेंगे। तो इसका सोल्यूशन आपके लिए मैं लिखता हूं। देखिए ये दो सोलेनोइड्स हमने बनाया। ये अपनी पहली वाली हो, दूसरी वाली सोलेनोइड है। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, जो ग्रीन लाइंस दिखाई गई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इन्हीं की वजह से इसमें फोर्स लगना है। तो देखिए कैसे सोचा जाएगा। सिंस सोलेनोइड्स आर आइडियल, सो ऑल फील्ड लाइंस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड विल अल्टीमेटली पास थ्रू द सेकेंड सोलेनोइड। बिकॉज जो उसके माउथ पे आएंगी तो लाइंस सीधी जाएंगी और बाहर की तरफ ये लाइंस ऐसा निकलते जाएगा। और सिंस ये इनफाइनाइट तक है तो बाकी हर लाइन इसी से अंत में जाकर निकलेगा, कोई भी लाइन बच नहीं जाएगा, बिकॉज आपने आइडियल लिया है, इनफाइनाइट तक लिया है। तो हर एक लाइन जो तो भी थोड़ा भी कर्व होगी तो अल्टीमेटली सोलेनोइड के कर्व सरफेस से निकल ही जाएगी। एक कोई ज्यादा लॉजिक करेगा तो कहेगा वो एक लाइन बच गई, वो जो सेंटर वाली एक लाइन, तो उसके सेंटर का तो एरिया 0 होता है, उससे कोई खास फर्क हमको नहीं पड़ता है। बाकी सारी लाइंस इसके कर्व सरफेस से जरूर स्केप कर जाएंगी। तो इसका मतलब कि इससे जितनी लाइन इससे निकल रही हैं फर्स्ट से, उस सारी लाइन सेकंड में जा रही हैं। तो अगर हम सेकंड सोलेनोइड के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं जितना फ्लक्स पहले से निकला वही दोनों में से सेकंड सोलेनोइड से पास किया। तो वही कहा रहा कि फ्लक्स एंट्री इन सेकंड कॉइल इज फ्लक्स लिविंग थ्रू द वन एंड ऑफ द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल के एंड से जितनी लाइन निकलेगी सेकंड से जरूर से क्रॉस करेगी। और आप शायद ये बात जानते होंगे कि अगर आइडियल सोलेनोइड लिया जाए तो उसके अंदर कहीं पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni और माउथ पे होता है μ0 Ni/2। ये मान के हम लोग आगे बढ़ रहे कि आइडियल सोलेनोइड लॉन्ग सोलेनोइड के माउथ पर फील्ड होता है μ0 Ni/2। सो वही लिखे यहाँ लिखा है ये μ0 Ni/2 एरिया B इंटू एरिया ऑफ द कॉइल। सो जो फर्स्ट कॉइल के माउथ से जो इतना फ्लक्स निकला वो इतना B इंटू एरिया निकलेगा और वही सारी लाइन सेकेंड में से निकलेंगी। एक तो ये बात। अच्छा, वही बात होगी जितनी एंटर करेगी फाइनली उसके बॉडी से कर्व सरफेस से सारी निकलेगी। तो इसलिए यहाँ फिर से लिखा हुआ कि फ्लक्स लिविंग द कर्व सरफेस ऑफ द सेकेंड कॉइल, जो आपको मैंने समझाया, बिकॉज सोलेनोइड्स आर वेरी लॉन्ग। अब इस पे ये जो फोर्स है, देखिए जैसे हमने ये लाइन लिया है ग्रीन वाला, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिया है, उसके दो को उस बी को रिजॉल्व किया है, एक ऐसे अलोंग द सोलेनोइड, एक परपेंडिकुलर सोलेनोइड। यही दोनों बी इस वायर के सोलेनोइड के वायर पर फोर्स लगाएगी। तो जरा डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए करंट ऐसा बह रहा है, तो जो करंट सोलेनोइड का इस I2 इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो जो I2 अंदर जा रहा है वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से किधर फोर्स लगाएगा, राइटवर्ड्स। सो इस वाले को, ये दो कंपोनेंट हैं, ये B1 B2 जो हम लिख रहे हैं,
इस यहाँ पर बी जो है इस बी आर कहा गया। बी आर मतलब यहाँ से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने बी आर कहा है। बी आर के दो कंपोनेंट्स है, अलोंग सोलेनॉइड और परपेंडिकुलर सोलेनॉइड। तो बी आर की वजह से कैसे कैसे फोर्स लगेंगे, तो जो ये कंपोनेंट आई हमारा इस सोलेनॉइड का आई ऐसे बह रहा है, तो आई अंदर गया तो आई डीएल क्रॉस B2 करेगा तो एक फोर्स इधर आएगा। सो ये जो अपना B2 कंपोनेंट है उसके वजह से सोलेनॉइड पे हर एक लूप पर राइट वर्ड्स फोर्स लगेगा। लेकिन जो ये B1 है उसका फोर्स रेडियली इनवर्ड होगा। कैसे, करंट अंदर जा रही है और B इधर है तो A dl क्रॉस B अंदर आएगा। तो कोई भी ऐसा लेंगे आप तो उसका हर फोर्स इनवर्ड आएगा B1 की वजह से। तो इनवर्ड हर एक रेडियली इनवर्ड फोर्स हर लूप पे क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। सो जो नेट फोर्स सोलेनॉइड पर लगेगा सिर्फ B2 की वजह से लगेगा और वो भी अलोंग द सोलेनॉइड लगेगा। ओके, सो वही बात लिखा गया है यहाँ पर कि फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग सोलेनॉइड विल बी जीरो। इसकी वजह से फोर्स जीरो होगा बिकॉज जो रेडियली इनवर्ड फोर्स लगाएंगे। और फोर्स ऑन वायर किसकी वजह से होगा, जो बाहर की वजह से होगा, B2 की वजह से। और B2 कितना फोर्स लगाएगा सोचिए। तो आपको इस वायर फॉर्मूला है ILB फोर्स का। सो I2 करंट बह रहा है, सोलेनॉइड में I2 करंट बह रहा है और B हमको वहां B2 लिखना है, वाला B2 लिखे। और लंबाई कितना होगा 2 पाई R रेडियस ले रहे हैं सोलेनॉइड का, तो वही लिखा हुआ यहाँ पर I इंटू 2 पाई R इंटू BR। BR का BR नहीं है, BR का एक कॉम्पोनेंट है, वहां पे फोर्स लिखा जा रहा है। ठीक है, BR का कॉम्पोनेंट हमारा। ओके, सो नेट फोर्स क्या होगा, इसी का पूरा सम कर देंगे तो हो जाएगा। ये BR अपना ये जो BR लिख रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि B2 है, आप B2 समझ सकते हैं। तो ये ILB का पूरा सोलेनॉइड पर क्या करेंगे, अगर हम इस सारे फोर्स का एक ही दिशा में है, सभी फोर्स को अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा समेशन ऑफ ILB। इसमें I 2 पाई R को हटा दिया गया बिकॉज अलग अलग दूर जाएंगे तो BR की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी, इसलिए BR को अंदर समेशन के अंदर रखा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ये तो हो गया कि कितना फोर्स लगे, अब फ्लक्स निकालना चाहते हैं। अभी हमने बनाया था एक कोई ऐसा कॉइल बनाया, ध्यान दीजिए, ऐसा एक ही वायर, ये वायर दिख रहा है आपको, एक वायर जिसमें ऐसा करंट बह रहा था I2, ऐसा एक वायर ऐसे ले, चौड़ाई थोड़ी सी थिकनेस दिए ताकि दिखाई दे। अब देखो N क्या है, 1 मीटर में कितने वायर्स है, N की वैल्यू होती है। तो एक वायर 1 मीटर लंबाई में N वायर है तो एक वायर का थिकनेस कितना होगा, 1/N। बिकॉज कह सकते हैं आपके N वायर्स का थिकनेस 1 मीटर है तो एक वायर का थिकनेस कितना होगा, तो एक वायर का थिकनेस हो जाएगा 1/N। सो जो ये थिकनेस आप देख रहे हो, इसकी ये जो थिकनेस दिख रहा है आपको, ये होना चाहिए 1/N। ये थिकनेस जो है, चौड़ाई जो है, विड्थ है, और इसकी लंबाई कितना है 2 पाई R। सो अगर इसमें हम 2 पाई R मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इस वायर का सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी में से वो जो अपना B2 ऐसा रेडियली बाहर, B2 जो है हर जगह बाहर ऐसे रेडियली बाहर निकला हुआ B2, तो इस एक वायर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो B2 इंटू इसका एरिया, वही बात यहां लिखा हुआ है। इसको B2 लिखते हैं हम लोग, B2 इंटू 2 पाई R इंटू 1/N। एक वायर से फ्लक्स हुआ, और इसे सारे वायर को जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। वो बात यहां लिखा है कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, B2 इंटू 2 पाई R/N, ये टोटल फ्लक्स हो गया। और टोटल फ्लक्स हम लोगों ने पहले भी निकाला है, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला यहां भी लिखा है, और टोटल फ्लक्स अभी भी निकाला है, तो उन्हीं दोनों को बराबर कर दिया गया है। पहले निकाले थे हाफ म्यू नॉट NI का हाफ इंटू एरिया इक्वल टू B इंटू ये वाला वैल्यू, 2 पाई RN को बाहर निकाल दिया गया है। और यहां से हमने क्या किया, समेशन ऑफ BR निकाल लिया, बिकॉज फोर्स में हमको सब कुछ पता हो चुका है, बस ये समेशन ऑफ B2 नहीं पता। तो हमने क्या किया, वहां से यहां से समेशन ऑफ ये B2 हम लोगों ने निकाल लिया। तो समेशन ऑफ B2 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ म्यू नॉट NI1 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R/N। ये हमने लिख दिया किसकी वैल्यू, समेशन ऑफ B2, यहां से निकाल दिया। और जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था यहाँ पर
I2 2 pi r into summation of V2, I2 2 pi r into summation of V2, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इस तरीके से हमारा फोर्स निकल आया। सो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक वेराइटी, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग रेगुलर नहीं करते और जे एडवांस में टोटली क्वालिफाई करता है इस तरह कॉन्सेप्ट। जे ने इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो वेरी ये कॉम्पिटिटिव है आपके लिए कि ये क्वेश्चन को आपको जरूर से एक बार जे एडवांस से पहले कर लेना है। ओके, सो दिस वाज द आंसर। वैल्यू कैंसिल कर कितनी वैल्यू आ जाती है, इज द एरिया ऑफ द कॉइल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हर बार कर रहे हैं हम लोग, 80 का 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप ट्राई करके बताइएगा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्वेश्चन है कि n मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच द मोलर हीट कैपेसिटी C ऑफ द गैस वेरीज लाइक दिस। उसका मोलर हीट कैपेसिटी वेरिएबल दिया था C इक्वल टू 3RT/4T0। टाइम टेम्परेचर बदलने से उसकी हीट कैपेसिटी बदल रही, ऐसा कोई प्रोसेस है जहां पे T0 उसका इनिशियल टेम्परेचर है हीलियम गैस का। कहते हैं फाइंड द वर्क डन ऑन द गैस until its volume becomes minimum। सो ये काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स से मिला के क्वेश्चन हुआ कि आपको वर्क डन ऑन द गैस बताना है इस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस का हीट कैपेसिटी है तब तक कि उसका वॉल्यूम कहाँ तक, कितना बताना जाके उसका वॉल्यूम मिनिमम पहुंच जाए, उतने में टोटल गैस पे कितना वर्क हो आपको बताना है। सो ट्राई कीजिएगा, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ले आएंगे। थैंक यू।